फिलिपियाँ 2 बाब जब हम उसकी 12 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे। इसलिए हे मेरे प्यारे प्यारिओ, जिमें तुसां सदा आग्याकारी कीती, निरे मेरे हुंदियां नहीं सगों हुण बहुत वधीक मेरे परोखे हुंदियां तुसी डरदे अते कंबदे होए अपनी मुक्ति दा कम निभाओ। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और जैसे पौलुस इनको कह रहा है कि तुम सदा आज्ञा मानते आए हो, ये आज्ञाकारी करने वाले लोग हैं, लेकिन अभी पूर्ण छुटकारा नहीं मिला इन लोगों को, पूर्ण आज़ादी नहीं अभी इनके पास। जैसे हम भी कलीसियाओं में देखते हैं, परिवारों में देखते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि तू तो पाकरू में भरकर दुआ भी करता है, हर त्योहार संगत करता है, बाइबल इतनी पढ़ता है, पढ़ती है, लेकिन अभी तेरा ये बुरा स्वभाव, ये ऐसे है, क्रोध क्यों आ जाता है, या कोई भी बुरा स्वभाव लगा लो, कुछ भी, तो इसका मतलब अभी पूर्ण छुटकारा नहीं हुआ इंसान का। पूर्ण छुटकारा ये दूसरा भाग होता है, दूसरा हिस्सा होता है, जिसमें इंसान के ऊपर इंसान की इच्छा के ऊपर है कि उसने इसकी चोन करनी है, उन रास्तों को छोड़कर छुटकारे के उस हिस्से को चुनना है। तो जैसे यहाँ फिलिपियाँ की कलीसिया को पौलुस ये खत लिख रहा है, आज्ञा मानने वालों को, आज्ञाकारी करने वालों को, प्रभु के ऊपर ईमान लाने वालों को, इसका मतलब इनके जीवनों में जो अनुग्रह के द्वारा, कृपा के द्वारा उनके जीवन में जो छुटकारा हुआ था, वो भाग वो प्राप्त कर चुके हैं। वो प्रभु के ऊपर ईमान लाने वाले हैं, वो प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाले हैं। और ये जो फिर भी लेकिन उनके बारे में कहा गया, पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। दो की 12 हम पढ़ रहे हैं। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, अपने अपने। तो इसका मतलब है कि जितने हम लोग, जैसे आप लोग बैठे हैं, आप देखते होंगे कि किसी के बीच में कोई कमी है, किसी के बीच में कोई कमी है। कोई 50% फतह पा चुका है, कोई 60% फतह पा चुका है, कोई 70% फतह पा चुका है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां कोई ना कोई एक दूसरे की नज़र आती है इंसान को। तो इसका मतलब है कि अपना अपना उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। इसका मतलब है कि इंसान ने अपने जीवन के बीच बारे में देखना है कि उसके जीवन में अभी कौन सी कमी है। हो सकता है आपको दूसरे की वो कमी नज़र आ रही हो, लेकिन अपनी कमी नज़र ना आ रही हो। लेकिन यहाँ पौलुस ने उन लोगों को अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए कहा, आज्ञाकारी करने वालों के बारे में कहा, जो प्रभु के ऊपर ईमान लाने वाले हैं। इसका मतलब है कि छुटकारे का पूरा कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें पूरी मुक्ति प्राप्त करनी है, अधूरी मुक्ति नहीं, पूरा उद्धार, पूरी निजात, अधूरी निजात नहीं। पूरी निजात का मतलब है कि बिल्कुल इंसान ने खुदा जैसा बन जाना, और शब्द जैसे आप सीख चुके हैं कि शब्द के साथ मिलकर शब्द जैसा बनना, यीशु के जैसा स्वभाव बनना, उसके जैसा ही बनना। तो इसका मतलब है कि जैसे आप सीख रहे हैं कि ईश्वरीय स्वभाव में बदलना है। हमें बुलाया ही इसीलिए गया है कि हम खुदा के स्वभाव में बदल जाएं, ईश्वरीय स्वभाव में बदल जाएं। हमारा मनुष्य का जो स्वभाव है ये सारा खत्म हो जाए। तो इसीलिए हमें उन कठिन रास्तों के ऊपर, दुखों के मार्ग के ऊपर चलाया जाता है। जब इंसान के जीवन में ये दुख होते हैं, ये उसके अंदर चेंजिंग लेकर आते हैं, उसके स्वभाव को बदल देते हैं। तो याकूब ने इसके बारे में कहा, याकूब 1:21 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे याकूब 1:21। इस कारण तुसी हर प्रकार दे गंदमंद अते बदी दी वाफरी नूं परे सुट के उस बीजे होए बचन नूं जिहड़ा तुहाडीਆਂ जानां नूं बचा सकदा है, नरमाई नाल कबूल कर लो।
इसलिए सारी मलिनता, जैसे पंजाबी में लिखा गंदमंद, हिंदी में लिखा सारी मलिनता। हाँ जी। और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, वैर भाव, जो ईमान लाने वाले हैं, यीशु के पास मुक्ति प्राप्त करने आए हैं, उदार छुटकारा प्राप्त करने आए हैं, तो इसका मतलब है कि उनको छुटकारे का बाकी कार्य भी अपने जीवन में पूरा करने के लिए अपने अंदर से वैर भाव, गंध मंद, सारी मलिनता को दूर करके, इसका मतलब वैर भाव अगर आप इंसान रखते हैं, कई बार सेवादार भी देखते हैं कि एक दूसरे से क्या करते हैं, वैर भाव करते हैं, इसका मतलब इसको दूर करने पर ही उसके जीवन में पूरा छुटकारा आएगा। वैर भाव दूर करके उस वचन को नम्रता उस से ग्रहण वचन कर लो, को जो आपके लिए खुदा ने भेजा है, जो आपके लिए, क्योंकि लिखा गया है कि वो अपने कलाम को भेजता है, अपने वचन को भेजता है, उसको आने वाली तबाही से क्या कर लेता है, बचाता है, छुटकारा देता है। इसका मतलब वचन उसके पास इसीलिए भेजा जाता है कि वो पूर्ण छुटकारा प्राप्त करे, उसके अंदर से वो सारे बुरे स्वभाव जो हैं, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, दूसरों की बातों के ऊपर बड़ा उनको गुस्सा आता है, या कुछ भी ऐसी नम्रता ही नहीं है, अंदर से प्यार नहीं निकल रहा, तो उस वचन को, बीजे हुए वचन को, हिंदी में लिखा आपके जो आपके हृदयों में बोया गया है, कैसे पूरा करेंगे, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो हृदय में बोया गया, इसका मतलब वचन अंदर आ जाता है तो उसको ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब है कि ये नहीं है कि हमें आयत आती है, हमें मालूम है, आयत आना, याद करना और बात है, लेकिन उसको ग्रहण कर लेना, उसके अधीन हो जाना, समझ रहे, अधीन, उस वचन के अधीन जो आपके हृदयों में बो दिया गया, कि उसके अधीन हो जाना, उसको ग्रहण करके जो आपके हृदयों में बोया गया, उससे क्या होगा, क्या पढ़ा, हाँ जी, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, क्योंकि वचन से ही छुटकारा है, उसको ग्रहण करना है दिल से। तो आज वो वक्त है कि हम पूर्ण छुटकारे को प्राप्त करें, पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करें, पूर्ण उद्धार को प्राप्त करें, वरन नहीं तो जैसे यूहन्ना ने कहा, यूहन्ना मत्ती की इंजील 3:10 शायद, मत्ती 3:10, ਅਤੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ ਜੜ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तो इंसान की तुलना पेड़ से भी की गई है। तो जहां क्या क्या, क्या कहा जा रहा है, पेड़ों की जड़ के ऊपर कुल्हाड़ा रखा गया है। जो वृक्ष अच्छा फल नहीं देता, इसका मतलब आपके खुदावंद खुदा भी आपसे अच्छे फल के इंतजार में है, खादम लोग आपसे अच्छे फल के इंतजार में हैं कि इनके अंदर से पवित्र आत्मा के फल नजर आए। आपका परिवार चाहता है कि ये इतनी देर से संगति में जाता है, इसके अंदर नम्रता ही नजर आए, इसके अंदर से वो प्यार नजर आए, इसके अंदर से वो ईर्ष्या खत्म हो जाए, इसके अंदर से वो सारा झगड़ा खत्म हो जाए, इसके अंदर से वो क्रोध निकल जाए। आपका परिवार भी चाहता है, संत लोग भी चाहते हैं, खुदावंद खुदा भी चाहता है कि आप अच्छा फल लाएं। तो इसका मतलब है कि आपसे फल की उम्मीद की जा रही है। इसीलिए लिखा गया है कि बाग का जो माली था वो फल लेने की आशा से, बाग का मालिक जो था माली के पास इसलिए आया, किस लिए आया, फल लेने की आशा से। लेकिन वो बार बार 3 वर्ष से आ रहा था, लेकिन वो फल नहीं दे रहा था। तो उसको कहा गया कि इसको काट डाल, क्योंकि इसने भूमि को क्या किया है, रोका हुआ है। तो माली का फरियाद मालिक के सामने
कि इसको और समय दिया जाए, एक वर्ष और दिया जाए, मैं इसके लिए और मेहनत करूंगा, रूढ़ी डालूंगा, खाद डालूंगा, गुड़ाई करूंगा, पानी डालूंगा, शायद आते वर्ष क्या करे, फल दे। तो इसका मतलब है कि आज खादम लोग, संत लोग आपके लिए खुदा के सामने रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि ये सेवादार या चुने हुए लोग या कलीसिया जो उद्धार के लिए आए हैं, जो यीशु के पास मुक्ति के लिए आए हैं, जो वे पूर्ण फल, अच्छा फल लेकर आए, इनके अंदर से वो फल नजर आए। लेकिन जब फल नजर नहीं आ रहा तो कुहाड़ा क्या कर दिया गया है, रखा हुआ है, उसको चलाया नहीं गया, लेकिन उसकी जड़ के ऊपर रखा है कि समय खत्म हो गया। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मैट्रिक जो हाई स्कूल था उसमें जब पढ़ते थे तो जो चपड़ासी होता था उसको मालूम होता था कि हाफ टाइम होने वाला है, वो पहले ही 2-4 मिनट जाकर वो उसको बेल बजाने के लिए उसको पकड़ कर ऐसे खिलो जाता था। पूरी छुट्टी का टाइम जब होने वाला होता था 2-3 मिनट पहले ही जाकर उसने पकड़ कर ऐसे खिलो जाना, ऐसे घड़ी देखना, टाइम हुआ तो फटाफट उसके ऊपर, आपने भी शायद देखा होगा कहीं। इसका मतलब है कुहाड़ा रखा हुआ है, टाइम का इंतजार किया जा रहा है कि जो इसको समय मिला हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है। 1 मिनट 1 सेकंड भी आपका जो है वो उसको ये नहीं कहेंगे कि 1 मिनट पहले कुहाड़ा चला दिया जाए। अगर जितना समय मिला है वो 1 सेकंड भी पूरा किया जाएगा। तो इसके लिए खादम क्या कर रहे हैं, गलातियां 4 बाब उसकी 19 आयत। हे ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਸੂਰਤ ਨਾ ਫੜ ਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। तो पौलुस क्या कह रहा है कि जब तक तुम्हारे अंदर मसीह की सूरत पैदा ना हो जाए, जब तक मसीह तुम्हारे अंदर मसीह की सूरत ना आ जाए, जब तक मसीह तुम्हारे अंदर सूरत ना पकड़ ले, मुझे फिर से दोबारा कौन सी दर्दें लगी हुई हैं, बच्चा जनने की दर्दें लगी हुई हैं, जच्चा की सी पीड़ें लगी हुई हैं। फिर से पढ़ेंगे। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। जब तक मसीह का रूप तुम्हारे अंदर ना बन जाए, तुम्हारे अंदर से मसीह का स्वभाव नजर ना आए, जब तक तुम्हारे ख्याल मसीह जैसे नहीं हो जाते, सोच मसीह जैसी नहीं हो जाती, जब तक आप मसीह की तरह प्रेम करने वाले नहीं हो जाते, आप अपने दुख देने वालों को, सताने वालों को मसीह की तरह प्रेम करने वाले नहीं हो जाते। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था तो हाथों में कील ठोकने वालों के लिए, पाँव में कील ठोकने वालों के लिए, वाला पसली के बीच मारने वालों के लिए, कोड़े जिन्होंने मारे थे उनके लिए प्रभु क्या कर रहे हैं, अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। वो क्रूस के ऊपर से उसके सिर के ऊपर कांटों का तार डालने वाले, प्यास लगी है, पानी मांगा गया, उसको वो कौड़ा सिरका पिलाया गया, तो प्रभु क्या कर रहे हैं, अपना प्रेम उनके लिए प्रकट कर रहे हैं। कैसे प्रेम प्रकट कर रहे हैं कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर तू माफ कर। तो इसका मतलब है कि मसीह, जब तक तुम्हारे अंदर मसीह रूप धारण ना कर ले, कहता कि मुझे फिर दोबारा बच्चा जनने की क्या लगी है, पीड़ाएं लगी हैं। तो इसका मतलब आज खादम आंसू बहा बहा के जो पीछे दुआ करते हैं कि उनके अंदर मसीह का स्वभाव पैदा हो जाए। लेकिन आज बहुत कलीसियाओं में, बहुत खादमों में, बहुत सारे लोगों में क्या है कि जैसे पौलुस ने गलातियां 5:17 में कहा, पढ़ेंगे, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਚਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਨਾ ਕਰੋ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ जी, शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध युद्ध चल रहा है। बहुत सारे मसीह लोगों का, खादमों का, दोनों एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। आप चाहते हैं कि मैं भी ऐसे बनूं, मैं भी ऐसे करूं, लेकिन अक्सर क्या हो जाता है कि शरीर जो है उसकी लालसा जो है वो इंसान के ऊपर क्या हो जाती है, हैवी हो जाती है। तो जब शरीर की लालसा इंसान के ऊपर हैवी हो जाती है तो फिर वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। तो इसका मतलब इसको ऊपर नहीं होने देना, हैवी नहीं होने देना। पहला कुरिन्थियों 9:27 में पौलुस कहता है, पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 9:27। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਇਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅਪਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। परंतु मैं अपनी देही को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। अपनी देही को मारता, कूटता, उसका मतलब कि अपनी इच्छाओं को काबू करता था, वो उसको वश में लेकर आता था। अपनी देही को मारता, कूटता और क्या करता हूं, इससे परंतु मैं अपनी देही को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं आप ही किसी रीति से क्या ठहरूं, निकम्मा ठहरूं। कि बहुत सारे जैसे आप भी दूसरों को वचन सुनाते हैं, जहाँ दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो पौलुस को अपने बारे में भी चिंता थी कि कहीं मैं दूसरों को प्रचार करते हुए आप खुद खुदा के सामने फेल ना हो जाऊं। तो अपनी इच्छाओं को वो क्या करता था, वश में लाता था। वो अपने शरीर को मारता कुटता, अपने इच्छाओं को काबू में रखता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को तो उपदेश कर रहा हूँ, दूसरों को तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूँ, कहीं मैं या परवान ना हो जाऊँ, मैं कहीं खुदा के सामने फेल ना हो जाऊँ, कम्मा ना ठहरूँ खुदा के सामने, कहीं मुझे खुदा के सामने बेइज्जत ना होना पड़े। तो इसका मतलब है कि शरीर जो है आत्मा के विरोध में है, आत्मा शरीर के क्या है, विरोध में। तो शरीर को इसकी इच्छाओं को पहले आपको वश में करना है। इसी जैसे पौलुस ने कहा मैं शरीर को मारता और कूटता हूँ, तभी आप आत्मा की इच्छा को क्या कर सकोगे, पूरा कर सकोगे। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये बगैर सहायक के नहीं चल पाएंगे। आत्मा इसलिए दिया गया था कि वो आपको गाइड कर सके। यीशु मसीह ने क्या कहा था, यूहन्ना की इंजील 14 बाब इसकी 16 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया, पढ़ेंगे, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਹਾਇਕ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਭਾਈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਰਹੇ। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुमको क्या करे, एक सहायक बख्शे और वह सर्वदा हमेशा तुम्हारे क्या रहे। इसका मतलब पवित्र आत्मा जो सहायक आपको मिला है वो सदा आपके साथ है, लेकिन आप उसकी मान नहीं रहे। इसीलिए पौलुस ने क्या कहा था, आत्मा को शौकत ना करो, आत्मा को ना बजाओ। बहुत सारे आत्मा को क्या कर देते हैं, नाराज कर देते हैं, शौकत कर देते हैं। इस्राएली लोगों ने आत्मा को क्या कर दिया था, नाराज कर दिया था। तो उनके बारे में कहा गया कि वो उल्टा उनका क्या बन गया, वैरी बन गया, और आप उनके विरोध में लड़ा। कौन लड़ा, उनका ही सहायक जो उनकी मदद के लिए दिया गया है ना।
मान लीजिए आज के जो समय के बारे में, जैसे आज कुछ लोगों को, वीआईपी लोगों को गनमैन मिल जाते हैं। किस लिए मिल जाते हैं? उनकी सुरक्षा करने के लिए। अगर वो गलत काम कर रहा है तो गनमैन कहीं उनके उल्ट हो जाए। समझ रहे ना? पवित्र आत्मा को शौक ना करो, उसको ना बजाओ, वो आपके साथ साथ चलता है, आपके साथ है। पवित्र आत्मा वो सदा आपके, क्या यही कहा ना, वो सदा आपके साथ रहे। इसका मतलब वो रहेगा, वचन को पूरा करेगा। लेकिन आप वो बहुत निराश है कि आप शरीर की बात को मान रहे हैं, उसकी बात को कभी भी मान नहीं रहे। शरीर जो कहता है उसको उसकी लालसा को आप पूरा करते हैं, लेकिन आत्मा बहुत नाराज, वो शौकत, वो दुखी होकर बैठ जाता है कि मैं उसको बार बार कहता हूं कि ये कर, चल तू दुआ कर। ये कहता कि नहीं मेरा काम है, अभी तो आज तो मेरा काम तो रोज ही क्या करता जाएगा, निकलता ही जाएगा। पवित्र आत्मा कहता कि आज रोटी नहीं खाएगा, आज तू रोजा रखेगा, है ना, आज तू दुआ में रहना है। उधर से कोई फ्रेंड का फोन आ गया, किसी रिश्तेदार का फोन आ गया, चलो आज पार्टी करते हैं। तो आप कहेंगे कि नहीं आज मैंने दुआ करनी है। नहीं पैसे मैं खर्चूंगा, आप क्यों चिंता करते हैं? शरीर कहेगा कि देखो पैसे वो खर्च रहा है ना, चल। तो आपने शरीर की मान ली, तो आप उसके साथ जाने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। पवित्र आत्मा दुखी हो जाएगा कि पहले ये तैयार भी हुआ था मेरी बात मानने के लिए, लेकिन शरीर इसके ऊपर क्या हो गया? हैवी हो गया। समझ रहे ना मेरी बात को? तो इसका मतलब है कि वो सहायक दिया। यूहन्ना की इंजील 16 बाब की 8 आयत पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪ ਧਰਮ ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਾਇਲ ਕਰੇਗਾ। हाँ जी, वो जो सहायक है, हाँ जी हिंदी में पढ़ देंगे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। वो जगत में आकर इंसान को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा? घायल करेगा। वो उनको पाप के विषय में भी घायल करेगा। घायल करेगा मतलब कि ये पाप है, ये तू ना कर, ये तू ना कर। लेकिन शरीर क्या हो जाता है? हैवी हो जाता है। इसीलिए पौलुस ने कहा मैं इसको मारता हूं, कूटता हूं, वश में लेकर आता हूं। तो इसका मतलब है कि जैसे इसकी 13 आयत भी पढ़ देंगे। 13 आयत। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਅਰਥਾਤ ਸਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਨੇਗਾ ਸੋ ਹੀ ਆਖੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वह लिखा गया कि जब सत्य का आत्मा आएगा, सच्चाई का आत्मा जब आएगा, पवित्र आत्मा जब आएगा, वो कौन सा मार्ग बताएगा? सत्य का मार्ग बताएगा। सत्य का ही रास्ता बताएगा कि तूने इस रास्ते के ऊपर नहीं जाना, ये तेरे लिए नहीं है। वो रोकेगा, वो कहेगा कि आज इस पार्टी में तेरे लिए अच्छा नहीं है, उधर दारू चलेगी, उधर नाच रंग होगा, उधर डीजे चलेगा, तेरे लिए नहीं है वो। तेरा मार्ग और है। वो सच्चाई का आत्मा, पवित्र आत्मा क्या कहेगा? सत्य का मार्ग, सच्चाई का मार्ग बताएगा कि तेरे लिए ये रास्ता अच्छा है। और क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। पवित्र आत्मा भी अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा। हाँ जी, ये नहीं है कि वो बार बार आपको अपनी ओर से कोई गाइडेंस करे। जितना हुक्म ऊपर से है, परमेश्वर की ओर से है। हाँ जी, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। पिता की ओर से जो सुनेगा वही आपको कहेगा। हाँ जी, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली सारी बातें क्या करेगा? तुम्हें बताएगा। सारी बातें, किन बातों से चौकस रहना है, कहाँ से आपको खतरा है, किस इंसान से खतरा है, कौन सा इंसान आपका विरोध करेगा, कैसे उससे चौकसी करनी है, कैसे पहले से दुआ करनी है, तो वो सब बताएगा आने वाली बातें।
लेकिन आत्मा की आवाज को लोग सुनते नहीं है, लोग शरीर की आवाज को सुनते हैं। तो आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में है। इसलिए पौलुस को शरीर को वश में लाने के लिए शरीर को मारना कूटना पड़ा। क्यों? कि उद्धार का कार्य क्या हो सके, पूरा हो सके। तो जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने पश्चाताप किया है, मन फिराया है, बपतिस्मा लिया हुआ है, पवित्र आत्मा पा लिया है, अब हमारा छुटकारा हो गया, अब हमारा उद्धार हो गया। लेकिन ये उद्धार का पहला स्टेप है, ये अनुग्रह के कृपा के द्वारा हुआ है, ये इंसान के किसी अच्छे कामों के द्वारा नहीं। क्योंकि लिखा गया है कि कोई इंसान ऐसा ना हो कि कोई इंसान घमंड करे कि मैंने अच्छे काम किए थे इसलिए मेरे ऊपर खुदा ने ये कृपा की है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने पवित्र आत्मा पा लिया, ये मेरे अच्छे कामों के कारण है। ये अच्छे कामों के कारण नहीं, ये सिर्फ अनुग्रह के कारण। लेकिन जो उद्धार का दूसरा भाग है, जिसको छुटकारा पा रहा, मुक्ति पा रहा, मुक्ति पा रहा का मतलब है कि जो हमारे अंदर कमियां हैं, अक्सर हम दूसरों की कमियों को देख लेते हैं, लेकिन वो छुटकारा पा रहा। तीसरा भाग है छुटकारा पाएगा। इसका मतलब जो अभी नहीं समझ रहा छुटकारा किस रीति से पाएगा। आप भविष्यवाणियां सुन चुके हैं कि ऐसा ना हो कि आग आपके अंदर से उस मैल को निकाले। मैल कौन सी है? यही कमजोरियां, क्योंकि आपको ईश्वरीय स्वभाव के बीच में बदलने के लिए बुलाया गया है। आप खुदा जैसा बनने के लिए आपको बुलाया गया है। आपकी चोन पहले से ही है। पृथ्वी की नींव रखने से पहले लिखा गया, पौलुस ने क्या कहा था? जगत की नींव रखने से पहले ही कौन सी पुस्तक में नाम लिखे हुए हैं? जीवन की पोथी में पहले से ही नाम लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो आपको बुलावा है ये आज नहीं है कि उस भाई ने वचन सुनाया तो आपको यीशु की ओर लेकर आया। पहले से प्रभु की योजना है आपके बारे में, तो वो प्रेम आपसे करते हैं प्रभु। पहले से ही आप उन सभी चुने हुओं में आपका नाम दर्ज है। तो फिर हमको छुटकारे का वो भाग पूरा करना है, पूर्ण छुटकारे को प्राप्त करना है, पूर्ण मुक्ति को अपने जीवन में लेना है। इसलिए जैसे याकूब ने कहा था कि हम उस सारे गंदमंद को, सारी मलिनता को और बदी की वाफरी को, सारा बुराई को दूर फेंक कर उस बीजे हुए वचन को जो इंसान के हृदय में बोया गया नरमाई से कबूल करें, कि उसके अधीन हो जाएं, वचन के अधीन हो जाएं कि नहीं, ये जो वचन बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा है, बार बार मेरे हृदय में बोल रहा है, मैं इसके विरुद्ध में कभी भी, इसके उल्ट कभी भी कुछ नहीं करूं। ये लिखित है, ये वचन है खुदा का। तो इसका मतलब है कि वो आपको फिर क्या करेगा? उसने क्या कहा? वो छुटकारा देगा, पूर्ण छुटकारा देगा, जिस छुटकारे के लिए आप बुलाए गए हैं। तो आज उस वचन को नरमाई से कबूल करना है ताकि पूर्ण छुटकारा हो। उस उद्धार के कार्य को अपने जीवन में पूरा करना है, जल्दी से पूरा करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। वृक्षों की जड़ के ऊपर क्या कुहाड़ा क्या किया गया है? रखा गया है। ऐसा ना हो कि जैसे स्कूल का चौकीदार टाइम घड़ी की ओर देखता है, वो पूरी जो सुई ऊपर चली गई तो वो अपनी बैल को क्या कर देता है? बुझा देता है। कुहाड़ा रखा हुआ, इसका मतलब है कि वक्त सिर्फ फल नहीं मिला तो कुहाड़ा क्या हो जाएगा? चल जाएगा। तो खादम पीछे से दुआ कर रहे हैं कि कुहाड़ा चलने से पहले प्रभु ये लोग समझ जाएं, इनकी समझ खुल जाए, ये लोग तेरी इच्छा को ले लें जो तूने इनको वक्त दिया हुआ। वक्त रहते हुए पौलुस कह रहा कि मुझे फिर से दोबारे से क्या हो गई हैं? दर्दें शुरू हो गई हैं। इसलिए कि आप फिर, क्योंकि गलातिया के लोग फिर उन्हीं बातों में फंस चुके थे। छुटकारा प्राप्त किया, फिर उन्हीं बातों में फंस गए, उन्हीं रीति रिवाजों में फंस गए, उन्हीं सारी बातों में, पुरानी बातों में जो छोड़ी थी। तो इसका मतलब है कि कहता मुझे फिर दोबारे आपके लिए दर्दें लग गई हैं। तो इसका मतलब जब तक मसीह तुम में सूरत ना पकड़ ले, तो मसीह का रूप जब तक आप मसीह का रूप को धारण नहीं कर लेते, तो कितने लोग आप नहीं जानते। कुछ ऐसे भी संत लोग हो सकते हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते। प्रभु उनको आत्मा आपका बोझ दे रहा हो कि लुधियाना में ये तस्वीर, आपकी तस्वीर उसके सामने जा रही हो कि इसके लिए दुआ करिए, इसको मैं बहुत प्रेम करता हूं, ये जल्दी जल्दी फटाफट अपनी कमजोरी से निकल सके। आप नहीं जानते कौन आपके लिए दुआ कर रहा है।
संत लोग दुआ कर रहे हैं, खादिम लोग दुआ कर रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ लोगों को आप जानते भी नहीं होंगे, जैसे इधर को बहुत सारे कुछ लोग कह देते हैं दुआ करने वाले जोधा जहाँ खादिम लोग भी कि कुछ चेहरे ऐसे नजर आते हैं कि प्रभु कहता है उनके लिए दुआ करो। इसका मतलब हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं, लेकिन एक न एक दिन वो सामने आ जाते हैं। तो आज छुटकारे का कार्य जल्दी से क्या करना है, पूरा करना है कि हम जल्दी से उस परमेश्वर के रूप को क्या कर ले, दान कर ले। मसीह हमारे अंदर अपना रूप दान कर ले, हम उस रूप को दान करना है। तो जैसे पौलुस ने कहा कि रोमियो 8 बाब उसकी 17 आयत जब 14 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। 13 ਵੀ ਸਾਥ पे पढ़ लेंगे, 13 14 दोनों। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਦੇਹੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੋਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो मरोगे। इसका यदि मतलब है कि शरीर की बात को सुनोगे, आत्मा शौकत हो जाएगा, आत्मा दुखी हो जाएगा। वो बार बार आपको कह रहा है तो शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या हो जाएगा, मरोगे। हाँ जी। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे। इसका मतलब है कि आत्मा कहता है कि आज तूने खाना नहीं खाना, आज तूने इसके ऊपर फतेह पानी है, अपनी भूख के ऊपर फतेह पानी है। तो फिर आत्मा से देही के कार्यों का पेट कहेगा कि नहीं इतनी भूख लगी हुई है ना। तो पौलुस ने क्या 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 कहा, पेट और भोजन दोनों ही क्या है, क्या है, नाशवंत है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कोई भी आपको आत्मा मना कर सकता है कि ये काम तूने नहीं करना। तो आत्मा के अनुसार चलेंगे तो देही के कार्यों को शरीर कहेगा कि कर ले, तो आत्मा कहेगा कि ये काम नहीं करना। तो आत्मा की बात सुनेंगे तो देही के कार्यों को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। यदि तुम आत्मा के द्वारा देही के कार्यों को खत्म करोगे और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो लोग ही परमेश्वर के पुत्र हो ठहरेंगे। तो इसका मतलब है कि आत्मा के चलाए चलना है, अपने जीवन में मुक्ति के कार्य को क्या करना है, पूरा करना है। ये जो दूसरा भाग है छुटकारे का भाग कि छुटकारा पा रहा, पूर्ण छुटकारा आपने क्या करना है, प्राप्त करना है। पूरी मुक्ति अपने जीवन में, पूरा उद्धार। जैसे दुआ में भी कई बार आप सुनते हैं कि पूरी निजात, सच्ची निजात है ना। उसका मतलब है कि कोई भी कमी पेशी नहीं रही। वो भजन में एक अंतरा गाते हैं, हर एक जरूरी दाग मिटा दे। क्या, कौन सा भजन है, रूहे दुल्हन कहती है, उसमें एक अंतरा है। अपनी ही मानिंद जलाली बना दे, अपनी मानिंद हर एक जुर्री दाग मिटा दे, हर एक जुर्री दाग मिटा दे। शफिए खुदा रूहे दुल्हन कहती है आ, रूहे दुल्हन कहती है आ, दुल्हे यीशु अब जल्दी आ, यीशु अब जल्दी आ।
लगा रूहे अपनी ही मानिंद लाली बना ले, हर एक जुर्री दाग मिटा दे। कि जो दाग दूसरों को नजर आ रहा है, आप कपड़े पहनते हैं, कपड़े के ऊपर दाग लग जाएगा तो नजर आता है, फिर आप क्या करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। आप गाड़ी का कोई काम कर रहे हैं, आपकी गाड़ी में कोई भी नुक्स है तो आपके हाथ काले हो गए हैं, चेहरे के ऊपर भी वो काले हाथ लग गए हैं, वो दाग लगा हुआ नजर आता है, आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या करते हैं, उतारते हैं। लेकिन ये जो कमी नजर आ रही है, दूसरों को दाग नजर आ रहा है आपके जीवन के बीच में, इसको भी उतारना है। ये दाग दूसरे देख रहे हैं, इसको उतारना है। यीशु का लहू शुद्ध करता है, पवित्र आत्मा आपकी पूरी सफाई करता है, खुदा का वचन आपको साफ करता है। वचन यीशु का साफ है करता, वचन यीशु का साफ है करता, दिल लगा के सुनो, दिल लगा के सुनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो, मुकद्दसो पाक बनो, जैसे बुलाने वाला पाक है, जैसे बुलाने वाला पाक है, आओ मुकद्दसो सो पाक बनो, करो दुआ सब रूह में भर कर, करो दुआ सब रूह में भर कर, जलते चिराग बनो, ढलते चिराग बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो, आओ मुकद्दसो पाक बनो, जैसे बुलाने वाला पाक है। तो इसका मतलब है कि आपको पूरी मुक्ति के लिए बुलाया गया है, पूरे छुटकारे के लिए बुलाया गया है। जैसे बुलाने वाला पाक है, वैसे ही आपने भी पूरी तरह से पाक बनना है, पूरी तरह से शुद्ध बनना है। ये जो दाग झुर्रियां दूसरों को नजर आ रही हैं, इसको पूरी तरह से साफ करना है अपने ऊपर से, कि आपके अंदर कोई कमी नजर ना आए दूसरों को। इसके लिए दुआ को बढ़ाना है, मसीह में दुआ करेंगे, वचन दिल लगाकर सुनना है, पढ़ना है, ये आपको अपने आप साफ करते चले जाएंगे। तो आज पूरी तरह से साफ करना है, उद्धार का कार्य अपने जीवन में पूरा करना है, पूर्ण छुटकारे को अपने जीवन में लेना है। तो इसलिए सारी मलिनता, बदी की बाफरी को दूर फेंक कर उस बोए हुए वचन को जो आपके हृदय में बोया गया है, नम्रताई से ग्रहण कर कर अपने जीवन में पूर्ण छुटकारे को प्राप्त करें। नहीं तो वर्ण वृक्षों की जड़ के ऊपर क्या रखा गया है, कोहाड़ा रखा गया है। आज खादम लोग, दुआ के जोधा लोग, और जिनके कंधों के ऊपर आपके लिए बोझ है, वो लोग आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। आज वो इसलिए दुआएं कर रहे हैं कि मसीह का रूप आप में नजर आए। जब तक मसीह आपके जीवन में सूरत ना पकड़ ले, मुझे कहता कि जच्चासी पीड़ें लगी हुई हैं। तो आज आत्मा की आवाज को सुनना है, शरीर के कार्य को फेल करना है। शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। तो आप आत्मा की सुने ताकि आप पूर्ण छुटकारे को प्राप्त करें। और जो आत्मा की बात सुनते हैं वो ही परमेश्वर के क्या ठहरेंगे, पुत्र ठहरेंगे। तो आपने परमेश्वर के बेटे बेटियां बनना है, आपको बेटे बेटियां होने के लिए बुलाया गया है। तो फिर आपने बेटे ठहरना है, तो आत्मा की आवाज को सुनकर शरीर के कार्यों को क्या करना है, फेल करना है। तो आइए आत्मा के चलाए चलें ताकि आपके जीवन में पूर्ण उद्धार का कार्य जो है वो पूरा हो जाए। आंखें बंद करेंगे, दुआ की